नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज का वीडियो राजस्थान में होने वाली हर एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर हो, रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में राजस्थान की जलवायु का जो टॉपिक लगता है उसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अलावा आपको पिछले सालों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बताएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण से पहले थोड़ा सा डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के बारे में जान लेते हैं कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। कोपेन ने सन 1918 में वनस्पति को आधार माना था। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण को किसका आधार माना है। तो किसका आधार माना है? वनस्पति को आधार माना है। एग्ज़ाम इस लाइन से एक क्वेश्चन भी आता है कि कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण का आधार कब और किसे माना है। तो सन हो गया 1918 और जो आधार माना है वो है वनस्पति। इस वर्गीकरण के लिए कोपेन ने राजस्थान की वर्षा तथा तापमान को महत्व दिया है। दोस्तों, वनस्पति को आधार माना है, लेकिन राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन महोदय ने तापमान और वर्षा को भी महत्व दिया है। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु से पहले कोपेन का विश्व का जलवायु देखना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ समझ से दूर हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले विश्व का वर्गीकरण जानना ज़रूरी है। तो कोपेन ने संपूर्ण विश्व की जलवायु को 5 भागों में विभक्त किया है। कोपेन के अनुसार जलवायु के कुछ समूह हैं, तो वो देखते हैं। तो ये हैं 5 समूह हैं। देखिए, ये जो अक्षर हैं ए, बी, सी, डी और ई, इनका वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इनको जलवायु को डिवाइड करने के लिए एक सांकेतिक अक्षर दिया है। ए का वैसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ए का मतलब उन्होंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु से विभक्त किया है। तो ए समूह में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसके लक्षण क्या हैं? हमेशा तापमान 18 डिग्री से अधिक रहता है। दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं कि कोपेन के ए वर्गीकरण में सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है, तो 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो इसमें हमेशा तापमान 18 डिग्री से अधिक रहता है। नेक्स्ट है बी, शुष्क जलवायु। दोस्तों, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक रहता है। बी सांकेतिक अक्षर का मतलब कोपेन महोदय ने शुष्क जलवायु को दिया है, जिसका लक्षण है कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक रहता है। नेक्स्ट है सी। सी को कोपेन महोदय ने शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में विभक्त किया है, जिसका लक्षण है तापमान 3 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य रहता है।
मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का तापमान जो है हमेशा 3 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य रहता है। उन प्रदेशों को कोपेन महोदय ने शीतोष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु में विभक्त किया है। नेक्स्ट है डी। डी सांकेतिक अक्षर का मतलब है शीत आर्द्र जलवायु। इसके लक्षण हैं ठंड में 3 डिग्री से कम तथा गर्मी में 10 डिग्री से अधिक। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि 3 डिग्री से कम और गर्मी के अंदर 10 डिग्री से अधिक का जो तापमान रहता है उसको कोपेन महोदय ने डी सांकेतिक अक्षर दिया है, जिसका अर्थ होता है कि शीत आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है सांकेतिक अक्षर दिया है ई, जिसे कोपेन महोदय ने शीत या ध्रुवीय जलवायु में विभक्त किया है। इसके लक्षण हैं यह हमेशा तापमान 10 डिग्री से कम ही रहेगा। मतलब जो सांकेतिक अक्षर ई है उसका मतलब हो गया ध्रुवीय जलवायु और उसका लक्षण है हमेशा तापमान 10 डिग्री से कम रहेगा। जिस प्रदेश का हमेशा तापमान 10 डिग्री से कम रहता है उस प्रदेश को कोपेन महोदय ध्रुवीय जलवायु में वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों ये 5 इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और अभी आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें भी आपको मिलेगा इनसे क्वेश्चन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये हर आपको नॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा भी कोपेन के कुछ अन्य कोड हैं, तो देखिए आइए देखते हैं। ये डब्ल्यू, तो दोस्तों डब्ल्यू को कोपेन महोदय ने शीत ऋतु शुष्क में विभाजित किया है। डब्ल्यू का मतलब है शीत ऋतु शुष्क, जिसका अर्थ होता है कि वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। जहाँ पे भी आपको डब्ल्यू नज़र आएगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे वो शुष्क ऋतु है, शीत ऋतु का शुष्क भाग है जहाँ पे वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। एच है, दोस्तों एक बात बता देते हैं आपको, ये तीनों जो हैं डब्ल्यू है, एच है, जी है, ये सब स्मॉल लेटर हैं। कैपिटल लेटर में जो किया था वो हैं ए, बी, सी, डी और ई, वो सब कैपिटल लेटर हैं, जबकि ये अन्य जो सांकेतिक कोड हैं वो सब स्मॉल लेटर हैं। कोपेन के अनुसार एच जो है उसका अर्थ होता है औसत वार्षिक तापमान हमेशा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उन प्रदेशों को, जिन प्रदेशों का तापमान 18 डिग्री से हमेशा अधिक रहता है उनको कोपेन ने एच सांकेतिक अक्षर से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है जी। जी वर्षा ऋतु से पहले हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही होगी। जहाँ पे भी कोपेन महोदय ने जी सांकेतिक अक्षर का संकेत दर्शाया है वहाँ से मतलब हो गया कि वहाँ हमेशा ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु ही होगी। तो दोस्तों ये थे कोपेन महोदय के जो कोड हैं, इनसे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 सांकेतिक शब्दों में वर्णित किया है। ये तो आपको पता होगा कि कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभक्त किया है। तो कौन कौन से हैं? पहला है BWHW। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि B कैपिटल है और W भी कैपिटल है, लेकिन H और W जो हैं वो स्मॉल हैं। तो BWHW जलवायु प्रदेश को कोपेन महोदय ने उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कहा है। नेक्स्ट है BSHW। तो दोस्तों इस B का B कैपिटल है, बाकी SHW जो है
वो तीनों वर्ड स्मॉल लेटर हैं। तो BSHW जलवायु प्रदेश को कोपेन महोदय ने अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु नाम दिया है। नेक्स्ट है CWG। सी में C कैपिटल है, WG स्मॉल है। तो CWG जलवायु प्रदेश को कोपेन ने उप आर्द्र जलवायु कहा है। और चौथा है, यह है AW जलवायु प्रदेश। तो A कैपिटल रहता है हमेशा और W जो है वो है स्मॉल लेटर। तो AW जलवायु प्रदेश को कोपेन महोदय ने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहा है। दोस्तों कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, इन चारों का मतलब भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये वर्ड जो हैं कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रहना है आपको। तो चलिए एक मैप है, मैप के ज़रिए देखते हैं कि कोपेन महोदय ने BWHW कौन से भाग को दर्शाया है, BSHW कौन सा है, CWG कौन सा है, AW कौन सा है। तो दोस्तों ये मैप है, इस मैप के ज़रिए देखते हैं। तो ये है, देखो BWHW जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र हैं इनको कोपेन महोदय ने BWHW से दर्शाया है। इसके अलावा BSHW जो हैं ये मध्य जो राजस्थान है, मध्य राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको कोपेन महोदय ने BSHW से दर्शाया है। तीसरा है CWG। तो CWG ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है उसको CWG में दर्शाया है। और दक्षिणी राजस्थान है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है वो है AW में। तो दोस्तों इस मैप के ज़रिए आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि कोपेन महोदय ने कौन से भाग को कहाँ किस जलवायु वर्गीकरण में विभक्त किया है। तो थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। पहला है BWHW जलवायु प्रदेश। तो BWHW का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हो गया शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा आता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि BWHW उत्तरी राजस्थान जो है उसी क्षेत्र में BWHW को दर्शाया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, पहला क्वेश्चन तो बन जाता है कि BWHW का पूरा नाम क्या है या किस उसमें बांटा है। तो ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि BWHW में राजस्थान के कौन से ज़िले आते हैं। तो ये हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर तथा उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा। चलिए आगे देखते हैं। इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व वाला ज़िला बीकानेर है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि BWHW में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाला ज़िला है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रतिनिधित्व करने वाला ज़िला जो है वो है बीकानेर। इस जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार उत्तरी राजस्थान में है। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हैं राजस्थान के मैप में कि उत्तरी राजस्थान में मरुस्थल है। तो मरुस्थल को BWHW से सांकेतिक अक्षरों से दर्शाया है। तो ये हो गया उत्तरी राजस्थान के अंदर। इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 10 से 20 सेंटीमीटर रहता है। वर्षा बहुत कम होती है मरुस्थल के अंदर
और औसत तापमान जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे BWHW के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से कि ये कौन कौन से ज़िलों के अंदर होता है, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन से जलवायु प्रदेश में 10 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है और तापमान 35 डिग्री होता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको एक बार ज़रूर कंफर्म करें। नेक्स्ट है BSHW जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन महोदय ने BSHW सांकेतिक अक्षर से अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को दर्शाया है। तो इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान के नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू तथा सीकर जिले शामिल हैं। मतलब संपूर्ण तो शेखावाटी क्षेत्र आ गया, साथ ही नागौर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर का कुछ हिस्सा जो आता है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। इस जलवायु प्रदेश की विशेष दिशा या विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 20 से 40 सेंटीमीटर है। वहीं तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र का हिस्सा इसी जलवायु प्रदेश में आता है। जैसे अभी आपने मैप में भी देखा होगा कि BWHW जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र जो आता है वो BSHW जलवायु क्षेत्र में आता है। यहाँ का औसत तापमान जो है वो 32 से 33 डिग्री रहता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। औसत वार्षिक वर्षा पूछ लिया जाता है, 20 से 40 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे। कौन कौन से ज़िले आते हैं तो नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू और सीकर का जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। नेक्स्ट है CWG जलवायु प्रदेश। इसका पूरा नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। CW जलवायु प्रदेश में राजस्थान के टोंक तथा दक्षिणी पूर्वी अरावली के समस्त जिले शामिल हैं। CWG जलवायु के वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र आता है तो टोंक तथा दक्षिणी पूर्वी अरावली के समस्त जिले आते हैं, जिसमें अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, ये जो ज़िले हैं, धौलपुर हो गया, तो ये जो ज़िले हैं वो कौन से इसमें आते हैं तो CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। इस जलवायु प्रदेश का राजस्थान में प्रतिनिधित्व वाला ज़िला टोंक है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूछ लिया जाता है CWG जलवायु प्रदेश में राजस्थान का प्रतिनिधित्व वाला ज़िला है तो वो हो गया टोंक। इसकी विशेष दिशा या विस्तार मध्य राजस्थान में है। मतलब राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो CWG में आता है। यहाँ वार्षिक वर्षा का जो है 60 से 80 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा का रहता है। वहीं औसत तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश होता है। मतलब राजस्थान का सर्वाधिक बीहड़ वाला जो क्षेत्र है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ वाला क्षेत्र निम्न में से कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। तो चारों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाला क्षेत्र जो आता है वो आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG में। नेक्स्ट है
AW जलवायु प्रदेश, इसका जो पूरा नाम है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इस समय प्रदेश में राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का हिस्सा शामिल है। इस प्रदेश में लाइन से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले AW या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। तो ऑप्शन है अपने डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का हिस्सा जो है वो आता है AW या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। राजस्थान में जलवायु का प्रतिनिधित्व, इस जलवायु का प्रतिनिधित्व वाला जो ज़िला है वह है बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा जो है वो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला ज़िला है। इसकी विशेष दिशा या विस्तार दक्षिणी राजस्थान में है। जैसा कि आपने मैप में देखा होगा कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर का कुछ भाग वो शामिल है। तो वो जो क्षेत्र है वो कोपेन महोदय ने AW जलवायु प्रदेश में रखा है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। वहीं औसत तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे कम हिस्सा या क्षेत्र जो है वो AW जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे कम जो हिस्सा है वो कौन से जलवायु क्षेत्र में आता है, तो वो हो गया AW जलवायु प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले सालों में कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट किसी भी राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम में हो, उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलते हैं आपको। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला ज़िला है। देखिए दोस्तों, अभी जैसे अपन ने वीडियो में बात की थी कि अर्ध शुष्क वाला जो ज़िला है, जलवायु वाला जो ज़िला है वो कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन हैं, जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, सुना है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? क्या जोधपुर होगा? नहीं, जोधपुर नहीं होगा। झालावाड़ होगा? झालावाड़ भी नहीं होगा। प्रतापगढ़ होगा? प्रतापगढ़ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जयपुर। अर्धशुष्क जलवायु वाला ज़िला जो है वो है, राइट आंसर इज जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, RAS प्री में आया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर इम्पोर्टेंट है हर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए इनको। तो कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल। तो आप देख लीजिए, वीडियो को ध्यान से सुना है। तो AW जो है वो दक्षिणी राजस्थान में है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा है CWG उत्तरी राजस्थान, नहीं ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा CWG उत्तरी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक में पूछा भी जा चुका है। 4 ऑप्शन हैं, वायुदाब, वर्षा, धरातल और वनस्पति। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन यही थी कि कोपेन ने जलवायु को का आधार जो माना है वो माना है वनस्पति को।
तो राइट आंसर इज वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWG कोपेन के अनुसार है। दोस्तों ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि CWG कोपेन के अनुसार है। तो CWG में कौन सा आता है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो 4 ऑप्शन हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल की जलवायु। तो CWG में आता है आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन हैं कैंड्रू, ट्रिवार्था, थार्नवेट और कोपेन। देखिए दोस्तों, कोपेन ने तो माना है वनस्पति को, और जो थार्नवेट हैं, थार्नवेट ने वर्षा को आधार माना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा थार्नवेट। दोस्तों थार्नवेट और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो बहुत ही सिमिलर है, मिलता जुलता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे थार्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो गया थार्नवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा है। तो दोस्तों सांकेतिक जो अक्षर थे, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने देखे थे कि सांकेतिक अक्षर जो है एक का क्या लक्षण है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए है सभी महीनों में उच्च वर्षा, तो एक का ये ऑप्शन नहीं था। ब है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तीसरा ऑप्शन है सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक। चौथा ऑप्शन है सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। तो आप देख लीजिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो एक का जो सांकेतिक अक्षर ए है उसको कोपेन महोदय ने दर्शाया है, उसका लक्षण है कि सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से जो अधिक है उसको कोपेन महोदय ने ए सांकेतिक अक्षर से दर्शाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन हैं, BSHW, क्या BSHW होगा, क्या CWG होगा, क्या AW होगा या फिर BWHW होगा। तो आप देख लीजिए कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है वो है आती है आपके BWHW में। तो राइट आंसर इज BWHW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह से गुजरती है। दोस्तों पटवार की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। दूसरा ऑप्शन है सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। तीसरा ऑप्शन है जालोर, पाली, अजमेर, करौली। चौथा ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां। तो आप देख लीजिए 1000 मिलीबार समदाब रेखा जो जुलाई से गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर। सिरोही से गुजरती है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWHW से अभिप्राय है।
मतलब फुल नेम जो है वो क्या है, BWSW कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन हैं: शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, आर्द्र और अति आर्द्र। तो आप देख लीजिए कौन सा सही होगा इसमें। तो BWSW जो आता है वो आता है शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल जलवायु, बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAW जलवायु नहीं पाई जाती है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है कि DAW जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मेवात में पाई जाती है, बूंदी सवाई माधोपुर यहाँ भी पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा छोड़ दीजिए, भरतपुर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस टॉपिक से राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।